न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल में लगातार अपने रचनात्मक आयोजनों के लिए चर्चित भोपाल की हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 14 अगस्त को भारतवर्ष की विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा कर्मश्री संस्था के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी, जिसमें भोपाल सहित क्षेत्र के 65 से 70,000 देशभक्ति नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। अखंड भारत स्मृति दिवस पर भारत की अखंडता के संकल्प के साथ रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित होंगे। यात्रा कोलार की मदर टेरेसा स्कूल से प्रारंभ होकर बैरागढ़ के दीनदयाल उपाध्याय मंडी भैंसा खेड़ी तक जाएगी। 30 किलोमीटर के इस रूट पर सैकड़ों मंचों के माध्यम से भोपाल की जनता द्वारा तिरंगा थामे राष्ट्रीय प्रेमियों को पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया जाएगा। आप सबको वंदे मातरम। 14 अगस्त को कर्मश्री संस्था एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालती है। उस तिरंगा यात्रा में भोपाल के हजारों की संख्या में टू व्हीलर वाहन सम्मिलित होते हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर मदर टेरेसा स्कूल से शुरू होकर बीमा कुंज, सरधरमपुल, चूना भट्टी, कुलार तिराया, मेनेट तिराया, माता मंदिर, रोशनपुरा, पॉलिटेक्निक, कमला पार्क और राजा भोज वीआईपी रोड होते हुए लाल घाटी और वहां से संत हृदयराम नगर, दीनदयाल उपाध्याय गल्ला मंडी में जाकर समाप्त होती है। ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको एक सौभाग्य की दिया है, क्योंकि पहले राष्ट्रीय ध्वज केवल सरकारी इमारतों पर और मंत्रियों के बंगले पर और गाड़ियों पर लगा करता था। लेकिन भारत में एक बात यह भी तय हुई कि भारत के जनमानस का राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए भारत के हर घर पर तिरंगा हो और इसलिए घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा इस अभियान के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, देश भर में ये अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। हम भोपाल के अंदर भी सभी घरों पर नागरिकों के अपील के साथ झंडे को अधिकतर घरों तक पहुंचाने का और जिनको जरूरत होती है वो उनको स्थल भी बता देते हैं। एक तिरंगा अभियान घर घर तिरंगे लगाने का अभियान भी किया जाता है। साथ में ये विशाल तिरंगा यात्रा ये अखंड भारत के स्मृति में भी है, क्योंकि 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ है, 14 अगस्त को जो विभीषिका हुई है, लाखों लोग जिसमें शहीद हुए हैं, अनगिनत देशभक्त जिनने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया हिंदुस्तान की आजादी के लिए, उनकी स्मृति में भी है। हम 14 अगस्त के विभाजन को हमने स्वीकार नहीं किया, भारत के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ राजनीतिक मजबूरियों के कारण जिन्ना ने या वर्तमान भारत की राजनीति करता नेहरू जी ने इन्हें स्वीकार किया होगा, लेकिन तब भी देशभक्त ये कहते थे कि हमने सपना अखंड भारत की आजादी का सपना सजोया है। अगर हम कहते हैं कि आजाद भारत के लिए, आजादी कराने के लिए शहीद भगत सिंह कुर्बान हुए, शहीद हेमू कालानी कुर्बान हुए, तो शहीद भगत सिंह का जन्म स्थल वो आज पाकिस्तान में है, शहीद हेमू कालानी जी का जन्म स्थान जो वो आज पाकिस्तान में है। और हम वैसे भी राष्ट्रगान गाते हैं, पंजाब सिंध, सिंध भी आज हम पर नहीं है, बंग, द्रावल, उत्कल, बंगाली भी हमारे पास नहीं है। पूर्वजों द्वारा लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं और पूर्वजों द्वारा दी गई शहादत को बार बार स्मरण करते हैं। एक दिन ये संकल्प अवश्य पूरा होगा, भारत अखंड होकर रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।